अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये है डॉक्टर फॉक और मैं हूं मोहम्मद उवैस मिठानी। आज हम इस एक्सेल में एक इंस्टॉलमेंट शेड्यूल के ऊपर बात करेंगे कि जैसे हम किसी बैंक से कोई लोन लेते हैं या किसी इदारे से कोई लोन लेते हैं या आप खुद ही किसी को लोन देते हैं तो उनकी मंथली किस तरह बननी चाहिए और वो प्रोसेस किस तरह होना चाहिए पूरा, इस पर डिस्कस करेंगे। तो हम एक एक्सेल की फाइल खोलते हैं जिसमें हमारे पास चंद चीजों की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। नंबर 1, लोन की अमाउंट कितनी होगी, यहां मैं लिखता जाता हूं। दूसरी चीज हमें और चाहिए होगी कि हम उस पे इंटरेस्ट रेट क्या लगा रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्ट रेट अप्लाई हो रहा है तो। नंबर 3, वो लोन कितने पीरियड के लिए होगा, जिसको एक्चुअली टेन्योर कहते हैं कि इसका टेन्योर क्या होगा, पेमेंट टेन्योर क्या होगा। ये 3 चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमें मंथली कितनी किस्त देनी पड़ेगी, पूरे पीरियड में हम कितना इंटरेस्ट देंगे, टोटल पेमेंट कितनी करेंगे और एक्चुअली हमारा लोन खत्म कब होगा। तो हम एक मिसाल के तौर पे लेते हैं कि एक शख्स ने 5 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया है, उस पे बैंक उसे 18% सालाना इंटरेस्ट लगाती है और वो 5 साल में इसको पे करने के मूड में, यानी 5 × 12 60 महीनों में इसको अदा करेगा। तो हम सबसे पहले ये मैंने पहले से लाइंस लिखी हुई हैं कि इंस्टॉलमेंट नंबर क्या होगी, उसमें प्रिंसिपल की कितनी पेमेंट होगी, इंटरेस्ट की कितनी पेमेंट होगी, टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितनी होगी और बाद में उस किस्त के बाद बैलेंस लोन कितना बचेगा। तो यहाँ पे पहले मैं 1 से लेकर 60 तक लिख लेता हूं क्योंकि हमें 60 किस्तें पे करनी है या 60 महीने का लोन है। तो ये मैं इसको 1 to 60 फिल कर देता हूं। तो ये 60 किस्तें हो गई। अब हमें मालूम करना है कि प्रिंसिपल हमें हर महीने कितना देना है। हमेशा ये देखेगा एमोर्टाइजेशन शेड्यूल जो होता है, जो लोन की पेमेंट की किस्तों में पेमेंट होती है, उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन, यानी कि शुरू में आपका प्रिंसिपल कम होता है और इंटरेस्ट ज्यादा पेमेंट होती है और हर महीने के बाद प्रिंसिपल की अमाउंट ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है और इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट अमाउंट एक ही रहती है, उसका कांस्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें प्रिंसिपल कितना पे करना है। तो प्रिंसिपल पे करने के लिए एक्सेल में फॉर्मूला है पीपीएमटी। पीपीएमटी का मतलब है कि हमें हर मंथ प्रिंसिपल की पेमेंट कितनी करनी है। तो इसमें सबसे पहले वो पूछ रहा है आपको कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो यहां पे हमारा इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है 18%, जिसे मैं F4 के जरिए फिक्स कर देता हूं क्योंकि ये हमेशा यही रहेगा, और इसको डिवाइड कर देता हूं 12 से क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है पर का मतलब ये है कि किस नंबर, इंस्टॉलमेंट नंबर क्या है हमारी, वो हमारे बराबर में लिखी हुई है, ये हमने ले ली और चूंकि ये चेंज होगी तो इसलिए हमें इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। फिर कोमा दबाया। अब ये लिख रहा है एन पर का मतलब होता है टेन्योर, कि आपका टोटल टेन्योर कितना है। तो 60 महीने का टेन्योर है, ये टेन्योर मैंने ले लिया और उसको मैं फिक्स कर देता हूं क्योंकि टेन्योर भी चेंज नहीं होना। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है पीवी, यानी कि आपका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आपकी लोन अमाउंट क्या है। हमारी लोन अमाउंट जब हमने लोन लिया तो वो 5 लाख रुपए था, लेकिन हमेशा लोन अमाउंट को माइनस में लेते हैं, तो -B1 और इसको भी मैं फिक्स कर देता हूं। ये टोटल आपका फॉर्मूला है, इसको आप क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर दबा दें। तो ये आपके पास आ रहा है कि पहले महीने आपको 5196 रुपीज और 71 पैसा पेमेंट करनी है। और आप जैसे जैसे नीचे इसको कॉपी करें तो देखिए इसमें प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती चली जा रही है। अब हम चेक करते हैं कि हमें हर महीने इंटरेस्ट कितना देना है। तो इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है IPMT, यानी इंटरेस्ट पेमेंट पर मंथ, पर टेन्योर या पर मंथ। ब्रैकेट ओपन करते हैं। सबसे पहले ही आपसे पूछ रहा है कि रेट क्या होगा, वही चीज जो हमने यहाँ पे अप्लाई की थी और इसको फिक्स कर देते हैं F4 के जरिए, डिवाइड बाय 12 क्योंकि साल में 12 महीने और मैंने 12 किस्तें पे करनी है। फिर ये पूछ रहा है पर
यानी किस्त नंबर क्या है, इंस्टॉलमेंट की नंबर क्या है, तो ये हमारे पहला नंबर है और ये चेंज होगा, इसलिए हमें इसे फिक्स करने की जरूरत नहीं है। एन पर यानी टेन्योर, हमारे 60 महीने का टेन्योर है, हम इसको फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट पीवी जो हमने माइनस में ही लेनी है। हमेशा याद रखिएगा कि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में जो फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें प्रिंसिपल आप माइनस में ही लेंगे, तो हम ये प्रिंसिपल ले लेते हैं और इसको भी फिक्स कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इंटर दबा देते हैं। तो ये मैं बता रहा कि पहले साल हमें 7,500 रुपए प्रिंसिपल पे करना है, सॉरी इंटरेस्ट पे करना है, और जैसे जैसे हम उसको नीचे ले जाते हैं तो हमारे इंटरेस्ट अमाउंट कम होती चली जाती है। अब आ जाता है इंस्टॉलमेंट मालूम करने का। इंस्टॉलमेंट मालूम करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको और इसको प्लस कर दें, एक तो ये तरीका है तो आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ जाएगी, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसका बाकायदा फार्मूला होता है वो अप्लाई करें, और वो फार्मूला है PMT, पेमेंट पर मंथ। तो उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपसे पूछ रहा है रेट क्या है, तो हमारा रेट है 18%, इसको फिक्स कर दिया, डिवाइड बाय 12। फिर इसके बाद वो पूछ रहा है कि एन पर यानी टेन्योर कितना है, तो हम ये टेन्योर ले लेते हैं और इसको भी फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है पीवी, जो कि हमें माइनस में लेना है, तो माइनस में लेके हम B1 को ले लेते हैं और इसको भी फिक्स कर देते हैं। चूंकि हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट कभी भी चेंज नहीं होगी, शुरू से आखिर तक एक ही जैसी रहेगी, इसलिए हम इस पे इंस्टॉलमेंट नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एंटर दबा दें। ये आपको बता रहा है कि 12,696 रुपए 71 पैसे आपको मंथली पे करनी है और हर महीने यही पेमेंट करनी है। बाकी बैलेंस लोन कितना बचा, तो स्टार्ट में हमें पता है कि हमारा लोन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ B1 पे, उसमें से हमें माइनस करना है जो प्रिंसिपल हमने पे कर दिया। ये तो पहले मंथ हुआ, तो हमारा बैलेंस बचा 494,803.29। नेक्स्ट हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें पिछले महीने के बैलेंस में से करंट मंथ की पेमेंट प्रिंसिपल की माइनस कर देनी है, और इसी को हम नीचे कॉपी कर देंगे सेकंड फार्मूले को। तो हम आखिर में देखेंगे हमारा प्रिंसिपल 0 हो गया। इस सेल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल 0 हो गया, इसका मतलब है कि 60वें महीने में हमारी फुल पेमेंट हो जाएगी एज पर लोन, और हमें 12,696 रुपए 71 पैसे पर मंथ पेमेंट करनी है। तो अगर हम ये चेक करना चाहें कि इस पूरे पीरियड में 60 महीने में हमने एक्चुअली कितना इंटरेस्ट पे किया है, तो हम इसको सम कर लेते हैं। और इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, इंटरेस्ट आ गया जो हमने 5 साल में पेमेंट की है। ये हमारी टोटल किस्तें आ गई जो हमने 5 साल में पेमेंट की है, और हमारा प्रिंसिपल तो 0 हो गया, उसका टोटल करने की जरूरत नहीं है। तो नाजरीन, ये एक सिंपल सा फार्मूला जिसके जरिए हम मालूम करते हैं कि लोन की पेमेंट कैसे होंगी। अब इस फार्मूले को मैं ओपन करके नीचे पेस्ट कर देता हूं ताकि आप इसको क्लियरली समझ सकें। सबसे पहले PPMT यानी प्रिंसिपल की पेमेंट, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आपको फार्मूले की सूरत में दिखा दिया। दूसरा फार्मूला हमारा इंटरेस्ट पेमेंट का है, इसको भी मैं ओपन करता हूं, यहां से मैं कॉपी करता हूं, Ctrl+C, और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तीसरा फार्मूला है कि हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, इसको चेक करते हैं, Ctrl+C, और यहां पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो एक्चुअली ये 3 फार्मूले होते हैं जो हमें किसी भी इंस्टॉलमेंट शेड्यूल को बनाने के लिए लाजमी चाहिए होते हैं, जिसके बगैर हमारी इंस्टॉलमेंट शेड्यूल नहीं बन पाती। और एक्चुअली लोन की पेमेंट की कैलकुलेशन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल में इस तरीके से होते हैं। तो व्यूअर्स, आपको यकीनन ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और आपने इसमें कुछ सीखा हो तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम रोज आपको एक नई वीडियो के साथ एक नई नॉलेज देते रहें। शुक्रिया।